Good morning, students. In previous video, we have discussed the topic neutralization reaction. Today we are going to discuss practical application of neutralization. So, first application we have, तुमने देखा होगा जो ओल्ड पीपल होते हैं, ठीक है, विद पीपल विद ओल्ड एज, उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार हम भी जब हम जंक फूड वगैरह ज़्यादा खाते हैं तो हमें भी क्या हो जाता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये एसिडिटी की प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि हमारे स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है, HCl प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जब HCl जो है, जब ये जंक फूड या इंडाइजेशन हो जाए तो ये एक्सेस अमाउंट में रिलीज होता है। एक्सेस अमाउंट में रिलीज होने की वजह से वो क्या हो जाता है, हमें इंडाइजेशन हो जाती है और एसिडिटी जो होती है वो फील होती है, एसिडिटी हो जाती है। और इस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, टैबलेट यूज़ करते हैं। उन टैबलेट में क्या प्रेजेंट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कोई बेस प्रेजेंट होता है। वो बेस क्या कर देता है, बेसिकली इसके इफेक्ट को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। नेक्स्ट है जो बीज या एंट की जो स्टिंग होती है, द स्टिंग ऑफ बीज एंड एंट, उनमें भी क्या प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक। तो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, किसी जैसे सोप को रब करेंगे, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, बेस प्रेजेंट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उससे उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट है जो वास्प्स होती हैं, उनके स्टिंग में क्या प्रेजेंट होता है, बेस प्रेजेंट होता है, एल्कली बेस प्रेजेंट होता है। और बेस के इफेक्ट, जैसे अगर एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना है देन वी हैव टू अप्लाई बेस। अगर बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना है तब हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें एसिड अप्लाई करने का। और हम देखो वीक से एसिड यूज करते हैं हम, जैसे एसिटिक एसिड है, ठीक है, तो उसके इफेक्ट को क्या कर देगा, ये न्यूट्रलाइज कर देगा। नेक्स्ट है जैसे जो फार्मर होते हैं, जब कई बार क्या होता है, एसिडिक रेन होती है, वो एसिडिक रेन क्या कर देती है, सॉइल में एसिडिटी को इंक्रीज कर देती है, एसिड्स का अमाउंट जो इंक्रीज कर देती है। तो उस एसिड के अमाउंट को जो कम करने के लिए उसमें क्या स्लेक्ट लाइम जो है वो यूज़ करते हैं। स्लेक्ट लाइम से क्या हो जाता है, ये बेस होता है जो एसिड के इफेक्ट को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। ये हमारे पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है न्यूट्रलाइजेशन की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पावर ऑफ हाइड्रोनियम ion in a substance, or we can say that how can we determine how strong acids and base are, ठीक है। अब उनकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पीएच स्केल। व्हाट इज पीएच स्केल? पीएच स्केल जो होती है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर है। व्हाट इज दिस? दिस इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये जो होती है डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स को कंबाइन करके बनाई जाती है। डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स को कंबाइन करके जो है वो पीएच स्केल बनाई जाती है। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली पीएच जो है, पीएच मतलब पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, मतलब कितनी ज़्यादा पावर है उसको ये डिटरमाइन करता है, हाइड्रोजन आयन कितने प्रेजेंट है, ठीक है। हमारे पास स्केल होती है, ये होती है 0 to 14 नंबर तक स्केल होती है यहाँ पे। और 7 नंबर जो होता है वो किसका होता है, न्यूट्रल, जहाँ पे एसिड और बेस जो होंगे वो दोनों का इफेक्ट क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। और 7 के इस तरफ जो होता है 0 to 7 ये एसिडिक करेक्टर शो करता है, और 7 to 14 जो होता है वो बेसिक करेक्टर शो करता है। अब देखो ये हमारे पास स्केल है, ये होती है हमारे पास पीएच स्केल। अब यहाँ पे देखो ये जो है दिस इज 7 ग्रीन कलर, यहाँ पे न्यूट्रल, ठीक है। और इस तरफ जाओगे तो जब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो रेड, फिर डार्क रेड, फिर रेड, फिर रेड, फिर ऑरेंज, येलो, फिर येलोइश ग्रीन, और ये ग्रीन। ये कलर जो है वो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं कि कितना एसिडिक है। जितनी कम वैल्यू होगी उतना ज़्यादा एसिडिक करेक्टर, मतलब यहाँ पे इस तरफ क्या होगा, इस तरफ होगा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है इस तरफ
इंक्रीज करेगी, और इस तरफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज करेगी। और इस तरफ कौन सी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी? OH नेगेटिव आयन की, क्योंकि इस तरफ ये क्या है? बेस है। जब हम 7 से इस तरफ आएंगे तो देखो यहाँ पे ग्रेनिश ब्लू है, फिर ब्लू होगा, फिर ब्लूइश पर्पल, पर्पल, डार्क पर्पल, वॉयलेट एंड देन डार्क वॉयलेट। ये पीएच स्केल है हमारे पास। इस पे जब हम कोई सब्सटेंस ऐड करते हैं उसकी जो हमें नेचर जो है डिटरमाइन करते हैं उससे, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं वेदर द सब्सटेंस इज न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। अब देखो हमें बेसिकली पता होता है जो हाइड्रोजन, जैसे वाटर है, जो वाटर है अगर वो प्योर है, इफ वाटर इज प्योर, उसकी पीएच कितनी होगी? न्यूट्रल, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? सेम होगी। जितने हाइड्रोजन आयन होंगे उतने ही OH नेगेटिव आयन होंगे, ठीक है। अगर मान लो वाटर में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? एसिडिक। अगर OH नेगेटिव आयन की वो हो जाएगी कंसंट्रेशन इंक्रीज तो वो बेसिक बन जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता है कि कोई एक सब्सटेंस है बेसिक है तो उसमें H पॉजिटिव आयन नहीं बनेंगे। इसका मतलब सिर्फ ये है कि उसकी OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। हर एक सब्सटेंस में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन, क्योंकि हमने तो वो एक्वा सोल्यूशन में ही देखना है, वाटर में तो ये दोनों प्रेजेंट होंगे ही होंगे, बट हमने देखना है कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा है, OH नेगेटिव आयन की या फिर H पॉजिटिव आयन की, ठीक है। अगर H पॉजिटिव आयन ज़्यादा है तो वो एसिडिक है, अगर OH नेगेटिव आयन ज़्यादा है तो वो क्या है? बेसिक कैरेक्टर शो करेंगे। ये हमारे पास है पीएच स्केल, जिससे हम प्रिडिक्ट करते हैं वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अब देखो ये हमारे पास एक एक्टिविटी है। लेट अस फाइंड द नेचर ऑफ सर्टेन सॉल्यूशन सच एज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये हमने ले लिए, मान लो ABCD ले लिए। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर में ये कौन कौन से कलर देंगे? जो A है वो क्या हमारे पास? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कौन सा कलर शो करेगा? रेड। मतलब इसकी पीएच कितनी होती है? इसकी पीएच होती है 1 to 2, ठीक है। अगर येलो कलर शो कर रहा है तो इसकी पीएच कितनी है? 5। अगर ब्लू कलर शो कर रहा है तो इसकी पीएच कितनी है? 9। और अगर डार्क वॉयलेट कर रहा है तो इसकी पीएच कितनी है? 14 है, ठीक है। ये तुमने स्केल जो है ये देखो साथ में है तुम्हारे पास स्केल। अगर ये रेड कलर है तो 1 to 2 होगी इसकी। अगर येलो कलर है तो यहाँ पे 5, अगर ब्लू कलर है देन 9, और अगर डार्क वॉयलेट है तो 14। और इसके साथ साथ तुम्हें नेचर भी पता चल जाएगा। अगर रेड कलर है तो इसकी पीएच 7 से कम है, इसका मतलब एसिडिक है। येलो कलर है एसिडिक है, वीक एसिड में आएगा। ब्लू कलर है बेस है, और जो डार्क वॉयलेट कलर है दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस तरह हम डिटरमाइन करते हैं। अब देखो तुम्हारे पास ये बुक में एक टेबल गिवन है, ठीक है, जिसमें तुम्हारे पास जो है वो कंसंट्रेशंस दी हैं। तुमने बताना है कि इसका नेचर कौन सा है। मैं तुम्हें पीएच स्केल सेंड करूंगी और ये टेबल सेंड करूंगी साथ में। तुमने मुझे बताना है कि ये एसिडिक करेक्टर है, वेदर बेसिक करेक्टर है, ये पीएच स्केल में कौन सा कलर शो करेगा, ठीक है। इस तरह हमारी ये जो टॉपिक है पीएच स्केल का वो खत्म है। नेक्स्ट हम ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।